नीट 4 इयर्स। तो चलो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें आपको काफी सारे साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे जो कि आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको एक स्टोरी, एक टाइमलाइन भी समझ में आएगी किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, जो आज आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो वो कैसे डिस्कवर हुई। चलो तो स्टोरी को शुरू करते हैं। बात है 1869 की। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मीजर। उन्होंने हमें बताया कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने हमें बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि बात 1869 की हो रही है तो उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन वो डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और 1869 से लेकर बेटा कब तक आ गया, हम 1940s 50s में आ गए। ठीक है ना, उस टाइमलाइन में एक और साइंटिस्ट आए, इरविन चारगाफ, जिन्होंने हमें बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, बेटा ये एक दूसरे के साथ में पेयरिंग में होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और जो प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो रेशियो है डीएनए हेलिक्स के अंदर वो कांस्टेंट होता है। ऐसा हमें कौन बता के गए, इरविन चारगाफ। इसका मैंने आपको ईयर नहीं बताया बेटा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ईयर गिवन नहीं है तो आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि 1940s 50s के आसपास जाके हमें ये सब पता चला। उसके उसी टाइमलाइन में कुछ और साइंटिस्ट, रोजालिंड फ्रैंकलिन एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी, और दूसरे उनके कलीग मॉरिस विल्किंस, ये क्या काम कर रहे थे, एक्सरे डिफ्रेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे। मतलब कि डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे थे। कौन सी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एक्सरे रेडिएशन की हेल्प से। ठीक है, और उन्होंने काफी सारी इमेजेस निकाली, काफी सारे फोटोग्राफ निकाले एक्सरे डिफ्रेक्शन से। उनमें से रोजालिंड फ्रैंकलिन का एक फोटोग्राफ काफी फेमस है, इमेज 51। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको बता देती हूं। इमेज 51 जो कि उसके कलीग मॉरिस विल्किंस थे, उन्होंने शेयर कर दी थी जेम्स वॉटसन के पास में। ठीक है ना, और इससे जेम्स वॉटसन, क्योंकि उसी टाइमलाइन में 1953 की बातें हो रही हैं, ये 1953 में जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ये भी डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना, जैसे उन्हें इमेज 51 मिली और ऑलरेडी उन्हें आइडिया हो गया था इरविन चारगाफ की, जो उन्होंने रिसर्च में बताया था। इरविन चारगाफ ने जो कुछ ऑब्जर्वेशन अपने बताए थे और साथ में रोजालिंड फ्रैंकलिन की जो इमेज उनके पास पहुंची थी उससे उन्होंने बेटा बहुत जल्दी उनकी दोनों के एनालिसिस करके उन्होंने बहुत जल्दी हम सबको बता दिया कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, जिसके लिए बाद में 1962 में तीनों साइंटिस्ट को जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को, तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला। हालांकि शायद रोजालिंड फ्रैंकलिन को भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिलता, बट तब तक रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी मात्र 37 की एज में। 37 की एज में ही रोजालिंड फ्रैंकलिन की ओवेरियन कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि शायद वो एक्स रेडिएशन में इतना काम करती थी जिनकी वजह से उनको ओवेरियन कैंसर हुआ, ऐसा मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको चीजें क्लियर हुई हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।